बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, सानहा शाहदरा नून लीग का, जिसके बाद तवीलें दी जा रही हैं कि ये जलसा नहीं था, कार्नर मीटिंग थी। लगता है कि जैसे पहले जहां भी मरियम गई थी इलेक्शन हारते थे, अब जहां भी जलसा करेंगी वहां हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा। कमान ले ली गई है मरियम नवाज से और हवाले कर दी गई है शहबाज शरीफ के। अब लाहौर में जो भी जलसा या कॉर्नर मीटिंग होगी उसकी कमान करेंगे शहबाज शरीफ साहब। क्या लोग निकलेंगे उनके कहने पर? और दूसरा, लंदन से एक बड़ी खबर आई है। शाहिद खान वादी साहब मिले हैं नवाज शरीफ से और उन्होंने कहा, एक तो मैं इस्तकबाल करने का कायल नहीं हूँ, बेशक मेरी 35 साल की सियासी इनके साथ दोस्ती है, साथ है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। इसमें क्या साइंस है बताएं। पहला सवाल तो, नवाज शरीफ ने क्या खुद ये फैसला किया है कि मरियम ने शाहदरा में नाक कटवाई है नून लीग की, तो अब शहबाज शरीफ खोई हुई इज्जत वापस बहाल करेंगे बदामी बाग में? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बात यह है कि नून लीग को अभी भी वो तलख हकीकत उनसे निगली नहीं जा रही, गले में हड्डी की तरह फंसी हुई है। और उनको अब इतना ज़्यादा उनमें हौसला पैदा ही नहीं हो रहा कि वो इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि PMLN इज़ नो मोर। लाहौर में। सब पूरे पाकिस्तान में ना, सिंध के अंदर तो पहले नहीं थी, बलूचिस्तान में भी तकरीबन सफाया, KPK में कुछ हद तक थी, लेकिन वो ज़िमनी जो बलदियाती इंतखाबात हुए हैं वो आप देख लें। उसके अलावा रह गई थी पंजाब में, तो अब पंजाब में भी उनका जो है ना वो सफाया हो गया। कमाल किसका? कमाल इमरान खान साहब का। बिल्कुल। ठीक है, तो इमरान खान या साहब ने 12वें अकेले, खिलाड़ी का? देखिए 12वीं खिलाड़ी साहबा, वो 12वीं जो खिलाड़ी होती है ना, वो उनका होता है सपोर्ट। तौलिया लेके गया, जूस शूस लेके गया, पानी शानी लेके गया, मतलब सपोर्ट फ्राम। तो मरियम साहबा ने भी सपोर्ट ही फ्राम की है। वो जहाँ जहाँ गई हैं उनकी पर्सनैलिटी देखें। नून लीग ने आमिर मतीन साहब है ना जी। उन्होंने इसके ऊपर पूरा एक थ्रेड लिखा था, जो मरियम नवाज साहिबा की है ना, वो ड्रेस डिज़ाइनर हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, उनके बारे में। ये गालमन पिछले साल के आखिरी सहमाई की बात है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपने ना मरियम नवाज साहिबा का जो इमेज बिल्डिंग है ना, वो एक सियासी लीडर के तौर पे नहीं की, बल्कि एक मॉडल के तौर पे की है। देखें ना, आप उनकी ड्रेसिंग देखें, इस एंगल से आप तस्वीर बना रहे हैं, उस एंगल से आप तस्वीर बना रहे हैं, आप उनको ऐसे दिखा रहे हैं वैसे। तो ये क्या होता है? आप उनकी कर रहे हैं मॉडलिंग, तशहीर। आपने तो उनको सियासी कायद बनाया ही नहीं है, तो वो मॉडलिंग की हद तक आवाम ने भी उनको पानी तो उसी तरह थी लिया। यार मुल्तान में, याद नहीं आपको? गरीबों के जाके मुंह चूमे थे उन्होंने। सर वो भी तो एंजेलिना जूली की कॉपी थी ना, मैं फिर और वही लोगों बात को करता हूँ। दिया कुछ नहीं था। तो मॉडल को उर्दू में पता क्या कहते हैं? नमूना। नमूना। तो फिर वो उत्थे जाके उन्होंने नमूना ही वो बन गए हैं, जिन्हें कि आप जाके उसको कॉपी कर रही हैं एंजेलिना जूली। तो सर लोग इन चीज़ों को समझते हैं, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए हम कहते हैं कि अब आप आवाम को इन चीज़ों से फुदू नहीं बना सकते। अब आपको फ्रंट पे आके उन सारी चीज़ों का फेस करना पड़ेगा। और मुझे इसी बताएं, मरियम को हटा के शहबाज शरीफ को लाना, शहबाज शरीफ में ऐसा क्या कमाल है यार कि वो लोगों को निकाल सकेंगे बाहर? वो जो प्रोसेस डिक्लाइन का है ना, जबाल का प्रोसेस जा रहा है नून लीग का, वो इंशाल्लाह उसको मजीद जो है ना वो शायद तेज़ करेंगे। उसकी वजह ये है कि जो कुछ मरियम साहिबा कर रही थी, चले वो तो पिछली हुकूमत में नहीं थी, तो शहबाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये नून लीग हर जो चाल चल रही है वो इनकी उलट जा रही है। इनको चाहिए कि एक बार ठंडी सांस लें, बड़ी सी, अच्छा। ठीक है, बैठें, अपनी गलती को तस्लीम करें, क्योंकि जब तक ये गलती को तस्लीम नहीं करेंगे तब तक ये उसका तदारुक नहीं कर सकते। देखे ना, वो कहते हैं ना कि मरीज को ही जब तक बीमारी की तशखीस ही नहीं होगी, आपको पता ही नहीं है कि मरीज का मसला क्या है, उसको तकलीफ कहाँ पे है, तो फिर आप उसका इलाज कैसे करेंगे? तो नून लीग के साथ भी यही हालत है कि इनसे अभी तक पता इनको है, मैं आपको एक पता इनको वाकया है, बताऊं, लेकिन बहावलपुर में ना हिम्मत नहीं पड़ रही। हमारे एक दोस्त है सर्जन। अच्छा। उनके एक सीनियर थे जिनका वाकया उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा कि वो, उनके पास मरीज़ जब लेके आते थे ना, फीस वो बहुत चार्ज करते थे। लोगों को यकीन था कि ये इसके पास बंदा जाए तो ठीक हो जाता है। तो कहते हैं कि वो जब हमारी ट्रेनिंग साथ साथ कर रहे थे ना, वो यही कहते थे, चलो सर्जरी करो, खोलो, चेक करो, अगर कोई ठीक होता है तो ठीक है, वरना उसी तरह बंद करके वापस भिजवा दो, इसका जो हमने हिस्सा डालना था ना कर दिया। मरीज़ को तो यहाँ ऐसे भी लोग ठीक करते हैं, खोल के चेक करो, अगर ठीक होता है तो ठीक है, वरना उसकी उसकी किस्मत उसके साथ। देखें, ये बहुत सारी सियासी जमातों की सियासत इसी तरह चलती रही ऐसे है, ही चलते हैं लेकिन ना, खोल के चेक वो करते जो हैं। किस्मत थी ना, हाँ। किस्मत का नाम होता था क्या कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट। हम्म। ठीक है,
वो कहीं कहीं अपनी शिफा का फूका मार देते थे तो वो काम चल जाता था, जहाँ पे शिफा का फूका नहीं पड़ता था तो फिर वो कहते थे कि जी बोन अल्लाह दी मर्जी। तो यहाँ तो इसीलिए तो नून लीग ने भी अल्लाह पर छोड़ दिया ना। जी जी, अब जनरल बाजवा और जनरल फैज का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। वो उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह देखें कि हम इस बात की बार बार और मुसलसल निशानदेही कर रहे थे कि नून लीग जो है वो अपनी जो सियासत है उसको गलत अंदाज में खेल रही है, गलत अंदाज में खेल रही है। मुतद्दिद बार हमने इसकी निशानदेही की और बयानिए की जो तब्दीली थी ना, उसी ने नून लीग को मरवाया। बयानिया था वैसे सर जो भी था टूटा फूटा एक पे बरकरार रहते ना, बात तो ये है। मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे अक्सर कल ये परसों काशिफ अब्बासी साहब के शो में थे, वो जवेद लतीफ़ साहब, काशिफ अब्बासी साहब ने उनसे सवाल किया था बयानिया किधर गया, तो उन्होंने कहा बयानिया क्या होता है। जवेद लतीफ़ कहते हैं बयानिया क्या होता है, उसने कहा वही जो आप इधर उधर बातें नहीं करते सियासतदान। कल आपको पता है मैंने आपको वो एक चेरी ब्लॉसम का नाम लिया था, मरियम नवाज साहिबा का ने कहा था ना कि हम भी ये पॉलिश कर सकते हैं, मैं भी ये रास्ता जानती हूँ, बहुत आसान रास्ता है। हाँ, वही हैं? अपनाया उन्होंने। तो वही अपनाया उन्होंने। मुश्किल में अगर वो बात ये है कि मुश्किल आप अगर बर्दाश्त कर लेते तो आपकी बेड़ी ऐसा पार लग फार्मूला जाती। है कि रिवाइवल नून लीग का सिर्फ लाहौर में हो सके, कोई भी नहीं है कोई भी नहीं। सर। आप लाहौर में आप रिवाइव करके लंदन वापस आ जाए तो फिर कुछ भी, मैं कहता हूँ कि देखें वो जो दीमक लग चुकी है ना, वो दीमक अब ख़त्म नहीं होगी जब तक कि पहले आप इस बात को तस्लीम ना करें कि दीमक लग चुकी है। देखे ना, मैंने एक जो चीज़ लाहौर में उन्होंने पुल और सड़कें बनाई हैं, ट्रेनें और बसें चलाई हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि जब लाहौर में मेट्रो चलती थी तो उसी मेट्रो के नीचे बच्चे ज़मीन पर सोते थे। तो मसला ये है कि मेरे पास अगर मेट्रो में सफ़र करने के पैसे ही नहीं है तो मैं उस मेट्रो को चाटूंगा। नहीं देखेंगे तो ना खूबसूरत लगती है। तो यही बात है ना, मैं तो अपने पेट की आग को देखूंगा। और पेट की आग किसने बुझाई थी? इमरान खान साहब ने लंगर खाने और पनाहगाहें खोल के। वो लोग जो मीनार पाकिस्तान के जो ग्राउंड था उसमें सोते थे, फुटपाथों पे सोते थे, उनके लिए लंगर खाने बने, पनाहगाहें बनी, वो रात को वहाँ से खाना खाते, साथ ही पनाहगाह में जाके सो जाते। गर्मियों में उनको एसी चलता हुआ मिलता, सर्दियों में उनको हीटर मिलता, कंबल मिलता, गर्म लिहाफ मिलता। वो परदेसी जो दूसरे शहरों से आते थे, देखिए इमरान खान ने, ठीक है उनकी अपनी स्ट्रगल है, वो ये सारी चीज़ें तन तना बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी सियासी जमात, उनके वर्कर बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा किरदार उन पनाहगाहों का, उन लंगर खानों का भी है जहाँ पर वो गरीब, उन दुआओं का है बिल्कुल। और वो उस सेहत कार्ड से शिफा याब और फ़ायदा उठाने वाली उस गरीब आवाम का है कि जिनके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं होते थे, लेकिन सेहत कार्ड की वजह से उन्होंने लाहौर के डॉक्टर अस्पताल और दीगर जो प्राइवेट महंगे अस्पताल होते थे वहाँ से जाकर उन्होंने मुफ्त इलाज करवाए हैं। सिर्फ जिनके सेहत कार्ड भी नहीं होता था, सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते थे और उनके इलाज हो जाते थे। तो ये दुआएं लगती हैं सर, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह हमें कहता है बार बार दुआ करो, मैं दूंगा। तो फिर वो हो सकता है कि उनमें से पता नहीं किसकी दुआ लग गई हो इमरान खान साहब को और इसी वजह से उनका बेड़ा पार लग गया है। और जिन्होंने वो लंगर खाने बंद किए, पनाहगाहें बंद की और सेहत कार्ड बंद किए कि ये तो इमरान खान के क्रेडिट में सिर्फ यही चीज़ें हैं, ये बंद कर दें तो आवाम हमारे मतलब ऐसी नलायक लोग हैं यार कि आप किसी का अच्छा प्रोजेक्ट बंद करेंगे तो लोग आपके साथ कैसे खड़े होंगे। मुझे तो ये लॉजिक नहीं समझ आती कि भाई इमरान खान ने बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद नहीं किया, बिल्कुल उसको बेहतर किया। उसमें से जो जैली लोग थे उनको निकाला, मुस्तहिक लोगों को डाला। आप देखें कि सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 17-18 के लोग लगता है, ठीक है, उनको भी निकाला गया, वो भी हराम का पैसा खा रहे थे। लेकिन आप देख लें कि कोरोना के दौरान वो सारी चीज़ें गरीबों को मिलती नहीं हैं। लोग जाते थे एटीएम कार्ड डालते और पैसे निकाल लेते और शनाख्त भी खुफिया रखेगी और मैसेज आता था कि आपके इतने पैसे आ गए, ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। लंदन से खबरें आ रही, शायद खान बासी साहब मिल चुके हैं। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि बेशक मेरा 35 साल का इनके साथ है ना, इस्तकबाल करने का कायल नहीं हूँ, और साथ उन ये भी कहा गया है कि मैं इंतखाबात का भी कायल नहीं हूँ। इसमें क्या मैसेज है सर? देखें किसी हद तक ना शायद खान अब्बासी साहब हकीकत पसंद है इस्तकबाल की हद तक। उन्होंने यहाँ पे हालात देख लिए हैं। नून लीग ने एक गली के अंदर जलसा नहीं कर सकी। अब बदामी बाग वाला है ना 8 अक्टूबर को, वो भी नाकाम होना है, देख लीजिएगा। नून वही बात बार बार, मीनार पाकिस्तान में कुछ ज्यादा दूर मैं वही जी वही बात मैं आपको बार बार कर रहा हूँ कि नून लीग जब तक
मर्ज को तस्लीम नहीं करेगी ये मरीज़ का इलाज नहीं कर सकती, और ये जितनी ताख़ीर करेंगे ना मरीज़ का मर्ज उतना बिगड़ता जाएगा। बेहतर ये है कि इसको जल्दी से तस्लीम करें ताकि ये उसके हल की तरफ, उसके इलाज की तरफ जाएं। ये जितनी ताख़ीर कर रहे हैं अपना नुकसान कर रहे हैं। चलें, इनकी मर्ज़ी है, सियासी जमात हर अपने फ़ैसले लेने में मुकम्मल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होती है, उनकी मर्ज़ी है वो जो फ़ैसले लें। हम तो सिर्फ उनकी जो कमी कोताही या खामी है, गलती है, उसकी निशानदेही कर सकते हैं, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। आपने जो बात की ना शायद खकान अब्बासी वाली, इंतखाबात ना करवाने वाली, वो आपको याद है कि जब भुट्टो साहब गिरफ्तार हुए थे तो उस वक्त भी कहा गया था पहले एहतसाब फिर इंतखाबात। वही नारा है दोबारा जो है। ये मुफ्ती महमूद साहब थे, मौलाना साहब के वालिद मोहतरम, उन्होंने नारा लगाया था। फिर बाद में क्या हुआ था? 11 साल अमरीयत रही थी, अभी भी वही नारा है। गलियां खुद सुनिया करके मिर्जा यार को अभी भी वही नारा है ना, पहले मुईशत और उसके बाद इंतखाबात। मौलाना साहब ने कल कहा है ना कि ये इंतखाबात का माहौल नहीं है, और आज शायद खाकान अब्बासी साहब भी यही कर रहे हैं। देखें, इस वक्त हालत ये हो चुकी है, डर खौफ इमरान खान का इतना है कि आमरीयत मंजूर है, इमरान खान मंजूर नहीं है। ऐसा क्या किया था इमरान खान ने 3.5 साल में यार? देखें, इमरान खान खत्म नहीं हो रहा। ये आपको अवाम में तब्दीली नजर नहीं आ रही? अवाम में इनको डर क्या है? सबसे बड़ा डर जो इमरान खान ने ख़त्म किया, सबसे बड़ी तब्दीली जो इमरान खान लेके आया सर, वो ये है कि ये जो कहते थे ना कि खाता है और लगाता है, इमरान खान ने इस भूंडे बयानिए को आके तोड़ा है। सर देखें, आपने करप्शन को, रिश्वत को, दो नंबरी को, जेलसाजी को, हराम की कमाई को, ठीक है, आपने मुआशरे का हिस्सा बनाया, हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाया, रूटीन न्यू नॉर्मल कर दिया, हमारी रूटीन का हिस्सा बन गई ये चीज। और इमरान खान ने आके वही नफरत दोबारा हमारे दिलों में उस करप्शन के खिलाफ पैदा की है, इस कौम के खिलाफ पैदा की है। आपको याद है, मुझे याद पड़ता है कि जब हम छोटे, तो कहते थे, याद है बच्चों को, जब हम कहा था कि करप्शन होती है, बस यही बात है ना, होती रहती है, करप्शन होती रहती है बच्चों। तो मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे ना, तो जो किसी बैंक का मुलाजिम होता था ना कोई, या किसी घर का बच्चा लड़का बैंक में होता था, तो लोग उनकी तरफ रिश्ता नहीं करते थे बच्चों, अपनी बेटियों का। आपको याद है? ये वाकयात हमारी अपनी सोसाइटी के हैं, ये 90s में ये होता रहा है इस मुल्क में। लोग बैंक की मुलाजमत करने वालों की तरफ अपनी बच्चियों के रिश्ते नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो पैसे जो उसकी तनख्वाह आ रही है वो सूद के पैसे से आ रही है। आज क्या कहते हैं? बैंक जॉब है, ला सौडी दी तो सुखी रहेगी। माइंड सेट में तब्दीली आई है ना। ये तब्दीली कैसे आई है? ये इन करप्ट लोगों की वजह से आई है, और इमरान खान ने आके इस सोच को खत्म किया है। आज एक गरीब को भी पता है, वो उससे भी पूछे ना, अनपढ़ है, सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, 2 + 2 4 बता सकता है, इससे ज्यादा उसको जमा तफरीक नहीं आती, लेकिन वो भी आपको बताएगा कि करप्शन से मुल्क को नुकसान कैसे होता है, और गरीब आवाम को इस्तेहसाल कैसे होता है, और चंद लोगों की जेबें कैसे भरती हैं। तो सबसे बड़ी कामयाबी इमरान खान की यही है, और इसी से शायद खकान अब्बासी साहब भी खौफ। इमरान खान जेल में है और फातेह लंदन की टिकट कटी हुई है, क्या वापस आएगा? मैं कल मैंने क्या कहा था आपको? मुझे बिल्लो वाला गाना याद आ जाता है, टिकट आओ लैंड बनाओ, जिन्हें जिन्हें जाना है बिल्लो दे घर। तो अब घर पड़ा है। देखें, इमरान खान जेल में, मुकदमात हैं, जेल के अंदर ट्रायल हो रहे हैं, मीडिया पे नाम लेने पे पाबंदी है, उनके लोग पकड़े हुए हैं, रैली पीटीआई को रैली निकालने की इजाजत नहीं है, बाकी सारी जमातें निकाल सकती हैं। सुना ना, 2-3 दिन पहले इन्होंने पेशावर में पीटीआई ने कॉल दी हुई थी जलसे की, और कहीं जलसा उन्होंने वो मुनक्कद नहीं किया, और पुलिस सारा दिन सारी शाम ढूंढती रही है कि जलसा। ये भी एक अच्छी तरह है, मेरे ख्याल में ये माहौल भी होना चाहिए रियासती इदारों के साथ भी, कि इन्होंने भी जो फस्तायत तारी की हुई है, इन्होंने भी चलें एक दिन जवाबदेह होना है। लेकिन सवाल बुनियादी तौर पे यही है कि आपने इमरान खान को बैन कर दिया, मीडिया पर पाबंदी लगा दी, आप यकतरफा ट्रैफिक चला रहे हैं, खुला झूठ बोल रहे हैं, बोहतान बाजियां कर रहे हैं, सब कुछ कर लिया आपने, ठीक है, लेकिन बयानिया आपका फिर भी नहीं बन रहा। कुछ असल वो सवाल है जिसके ऊपर नून लीग को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। अब पीपी का कुछ नहीं गया सर, पंजाब के अंदर उनका कुछ था नहीं, सिंध था, लेकिन सिंध के अंदर भी जो 15 साल में उन्होंने बीज बोए हैं, अब वो फसल तैयार है। ये अगले इंतखाबात में आपको उस फसल की कटाई भी आपने करनी है इन्होंने, तो इनको लग पता जाएगा कि 15 साल में हमने क्या कुछ किया। वो तो लाहौर फतह करने बाप बेटा चले हुए थे पीछे से, यानी सिंध भी जाएगा सर। यही होता है ना, आप दूसरी साइड पे दूसरे जगह फतह करने गए हैं, तख्त लाहौर फतह करने हैं, और तख्त कराची जो है ना, तख्त देबल, वो आपके हाथ से निकल चुका है। इसका अंदाजा इनको थोड़ी देर में हो जाएगा, कुछ टाइम इंतखाबात का माहौल बनने दें तो पीपी को अंदाजा होगा कि इनके साथ क्या हुआ है।
मुझे मेरी ये पेश गोई नहीं है, अल्लाह गैब का इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन जो हालात व वाक़यात हैं, जो इस वक्त कौम की नब्ज़ है, वो मेरे ख्याल में पीटीआई चारों सूबों में और मरकज़ में हुकूमत भारी अक्सरियत के साथ बनाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।